बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं को सीएम योगी ने किया संबोधित। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहे मौजूद। उपचुनाव के नतीजों पर सीएम योगी ने किया पोस्ट। सीएम योगी ने लिखा, पीएम मोदी के यशस्वी नेतृत्व में मिली जीत। ये जीत डबल इंजन सरकार की सुरक्षा सुशासन का। उपचुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनौती राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। सीसामऊ में सपा की रसीम सोलंकी जीती। 8,629 वोटों से बीजेपी को हराया। बोली, सबसे पहले पति से मिलने महाराजगंज जाऊंगी। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की अयोध्या में बैठक। राम मंदिर के दूसरे तल की स्थिति और समाप्त मंदिर निर्माण पर होगा मंथन। पुलिस भर्ती में सीएम के अभ्युदय योजना से जुड़े बच्चों को ने लहराया परचम। योजना से जुड़ी 48 महिला अभ्यर्थियां चयनित। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। विजय प्रत्याशियों को हृदय से बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशेष आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। लखनऊ से खबर। सीआरपीएफ में एडीजी के पद पर हुई तैनाती। राजा श्रीवास्तव की एडीजी पद पर हुई तैनाती। डिप्यूटेशन पर भेजे गए जाएंगे आईपीएस राजा श्रीवास्तव। एमएचए ने लिखा, यूपी चीफ सेक्रेटरी को पत्र। जल्द यूपी से रिलीव करके रिक्वेट करेगी। डिप्यूटेशन पर भेजे जाएंगे आईपीएस राजा श्रीवास्तव।
जल्द होंगे यूपी से रिलीव, डिप्यूटेशन पर भेजे जाएंगे आईपीएस राजा श्रीवास्तव। एमएचए ने लिखा यूपी के चीफ सेक्रेटरी को पत्र। बिजनौर से खबर है, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 4 की मौत। बिजनौर से खबर, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, हादसे में 4 की मौत, 3 घायल। हादसे में 4 की मौत, 3 घायल। मृतकों में 2 महिला व 2 बच्चे शामिल। मृतकों ने 2 महिला व 2 बच्चे भी शामिल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिनांक 2024 को रात्रि करीब 10:30 बजे एक स्कॉर्पियो वाहन नदियाबाद से नेटौर के लिए आ रही थी। कोतवाली देहात नेटौर मार्ग पर स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही दुखद मृत्यु हुई है। 3 व्यक्ति घायल है, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय बिजनौर भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब अगली खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। अमरोहा से खबर, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। पंडाल सूना सामूहिक विवाह में गूंजी घपले की शहनाई। भाजपा सभासदों ने टेंडर में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। भाजपा सभासदों ने टेंडर में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आज शनिवार को होने वाली 835 बेटियों की शादी। सभासदों ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू। अमरोहा में के मिनी स्टेडियम में होनी थी शादी। अमरोहा से खबर, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। बुलंदशहर की खुर्जा में दबंगों का कहर। मामूली विवाद में युवकों को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। खुर्जा पुलिस ने 8 आरोपियों पर दर्ज की एफआईआर। युवक को लहूलुहान कर आरोपी हुए फरार। बुलंदशहर से खबर, खुर्जा में दबंगों का कहर। खुर्जा पुलिस ने 8 आरोपियों पर मामला दर्ज किया। आपको बता दें, खुर्जा के गांव मैना कलंदरगढ़ी का ये पूरा मामला है। खुर्जा गांव के मैना कलंदरगढ़ी का ये पूरा मामला। बुलंदशहर के खुर्जा में दबंगों का कहर। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मुरादाबाद से खबर है, बीजेपी प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह जीते। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। ठाकुर रामवीर सिंह को जीत की दी गई बधाई। फूल मालाओं से किया गया रामवीर का स्वागत। मिठाइयां बांट कर किया गया रामवीर सिंह का स्वागत। फूल मालाओं से किया रामवीर सिंह का स्वागत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। ठाकुर रामवीर सिंह को जीत की दी बधाई।
मुरादाबाद से खबर, बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह की जीत। ठाकुर रामवीर सिंह को जीत की बधाई दी है उनके समर्थकों ने। कासगंज से खबर है, विशेष समुदाय के युवकों ने हिंदुओं को दी तालिबानी सजा। युवकों ने हिंदू युवक से की मारपीट। कासगंज से खबर, विशेष समुदाय के लोगों ने युवक को दी तालिबानी सजा। युवक ने हिंदू युवक से की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में मची हलचल। पुलिस ने आरोपी राशिद को किया गिरफ्तार। मैनपुरी गए थे पीड़ित युवक। ब्रह्मभोज के घर वाले पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बलिया से खबर है, डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप। बेटे ने अपनी मां पड़ोसी महिला की हत्या। 2 हत्याओं से इलाके में फैली सनसनी। हत्यारा भाई अपनी बहन के साथ कर रहा था झगड़ा। बचाने गई मां महिला की फावड़े से काट कर की हत्या। बलिया में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप। थाना गढ़वार जनपद बलिया का गांव विष्णुपुरा है। यहाँ पे दोपहर 12 बजे एक जरिए 112 हत्या की सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पे आई और पता चला कि एक प्रतीक पांडे है जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल है, सन ऑफ उमेश चंद्र पांडे। उसने अपनी माता श्रीमती विमला पांडे जिनकी उम्र लगभग 49 साल है को फावड़े से सिर पे वार करके मार दिया। और इसके साथ ही जब ये शोरगुल सुन के पड़ोस में रहने वाली छाया देवी जिनकी उम्र 55 साल हैं, जो कि वीरेंद्र पांडे जी की पत्नी हैं, वो आई तो उनको भी वार करके उनकी भी हत्या कर दी। तो इस तरह से प्रतीक पांडे ने 2 महिलाएं, एक अपने माँ की और जो पड़ोस में एक रहने वाली महिला हैं, दोनों की हत्या कर दी। और इस सिलसिले में जो प्रतीक पांडे हैं उनको मौके से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया है। फोरेंसिक टीम मौके पर साक्ष्य इकट्ठा कर चुकी है। मेरे द्वारा घटना कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा की जीत के बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, पूर्व विधायक सतीश निगम व पूर्व सांसद राजाराम पाल से बात की। हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा ने, आपको दिखाते हैं। उपचुनाव में नसीम सोलंकी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, क्या है? नहीं, सीसामऊ का यही व्यवहार रहा है हमेशा से। उसका मैंने कहा था सोलंकी ही सीसामऊ है, सीसामऊ मतलब सोलंकी है। सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रही थी। सरकार ने दमन की हदें पार कर दी, इंसानियत की हदें पार कर दी। वो लाठी, वो डंडा, वो छापेमारी करी है, लेकिन जनता जनार्दन है लोकतंत्र में। लोकतंत्र जनता से बड़े कुछ नहीं। और फिर एक बार सीसामऊ के लोगों ने साबित कर दिया कि वो सोलंकी से बेइंतहा प्यार करते हैं और फिर से सरकार के दमन को, अहंकार को हराने का काम किया है। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे जो विधायक जी फुटबॉल लिए, इनसे पूछेंगे फुटबॉल लेने क्या कारण है। ये फुटबॉल अहंकार का प्रतीक है, ये दम्भ का प्रतीक है। फुटबॉल पंचर हुई इस चुनाव में। इससे सरकारों को सबक मिलेगा कि लोकतंत्र डंडे के बल पे नहीं चलता, लोकतंत्र प्यार के बल पे चलता है। सर, क्या राय जीत का फॉर्मूला?
वही जो जुड़ाव है लोगों के बीच। इन्होंने डराना चाहा, हमारे लोग छुपे रहे पर डरे नहीं, छुप के सीधे हमला किया है पोलिंग के दिन। और आपने देखा है किस प्रकार से वोटिंग हुई है। हम लोगों के, हमारे सब कार्यकर्ता जो बेचारे बहुत डराए गए, सबके ऊपर कार्रवाइयां हुई, पुलिस ने जेलों में बंद किया, मारा है, गालियां दी हैं, पैर तोड़े हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं की हिम्मत को सलाम, जिन्होंने एक भी दिन भरोसे को डिगने नहीं दिया, कम नहीं होने दिया। बांटोगे कटोगा एक नारा दिया गया। जो बांटेंगे वो कटेंगे। देखिए ये थे हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी सपा विधायक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दमनकारी नीतियों के खिलाफ सपा ने जीत दर्ज करी है, एक अहंकार के खिलाफ जीत दर्ज करी। ये अपने हाथ में फुटबॉल भी लिए थे। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। भाजपा ने एड़ी से चोटी का जोर ही नहीं लगाया, बल्कि पुलिस प्रशासन, केडीए प्रशासन, नगर निगम प्रशासन सबका बेजा इस्तेमाल किया और ये लोकतंत्र को हराना चाहते थे। सच बात यह है कि योगी जी का प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास ये गलत था और ये जनता इस चुनाव को पूरी तरीके से जनता ने लड़ा है और जनता ने बता दिया कि अन्याय के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ आज भी देश की जनता ईमानदारी के साथ है। ये जीत सच में ये आम जनता की जीत है जो लड़ाई लड़ रही थी प्रशासन से और शासन से, और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी रीतियों और नीतियों की जीत है, पीडीए की जीत है। जीत का फार्मूला यही रहा कि हम जनता के बीच अपनी बात कहने गए, जनता ने हमारी बात सुनी और जनता ने महसूस किया कि इस सीट को बलात् तरीके से कब्जा करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, इसी का जवाब जनता ने दिया है कि आप लोकतंत्र में बलात् जो है कोई सीट नहीं जीत सकते। जीतने के लिए आदमी, आपके पास नीतियां होनी चाहिए जो भारतीय जनता के पास नहीं है, और समाजवादी पार्टी की रीतियों और नीतियों पर जनता ने भरोसा किया। एक नारा दिया गया था, ये नारा तो कानपुर में देखो फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया। देखो एक बात आपको बता दें, ताकत से मेरा मानना है जैसे ये उपचुनाव हुए ऐसे चुनाव मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन या दूसरे प्रशासन के अन्य अंगों का इस्तेमाल किया गया, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी जाति थी और जनता ने जवाब दिया है। और ये जो भी इन्होंने बेईमानी की, ये भी पूरे देश की जनता देख रही है। आने वाले समय 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जड़ से उखड़ जाएगी। उपचुनाव में सपा ने जो है ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद राजा रामपाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, शासन और प्रशासन ने सारी हदें पार करके जिस तरह से इरफान सोलंकी विधायक को बाजबरिया मुकदमा लगाकर, बाजबरिया ट्रायल कराकर, राहुल गांधी की तरह उसे विधानसभा से बर्खास्त कराने का काम किया है। पूरी कानपुर की जनता में रोष था। शीशा मऊ के लोगों ने प्रशासन की तानाशाही, शासन की तानाशाही को नकार करके नसीम सोलंकी को वोट देकर इरफान सोलंकी और सोलंकी परिवार में हुए अन्याय के खिलाफ जीत दर्ज कराने का काम किया है। हम शीशा मऊ की जनता को ढेर सारी बधाई देते हैं। सर, क्या लग रहा है जीत का फार्मूला क्या रहा? जीत का फार्मूला पीडीए था। पीडीए पहले भी था, पीडीए आज भी है। और ये मोदी का, योगी का कटोगे तो बटोगे तो कटोगे का नारा को फेल करके माननीय अखिलेश यादव जी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे, उस पर मोहर लगाने का काम किया है। पीडीए की जीत हुई है। देखिए ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद राजा रामपाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्यमंत्री ने नारा दिया था बटोगे तो कटोगे, वो फ्लॉप हुआ है कहीं ना कहीं, और इस ऐतिहासिक जीत के लिए इन्होंने जो है जनता को धन्यवाद भी दिया। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट व कानपुर की शीशा मऊ सीट पर बीजेपी व सपा प्रत्याशियों रामवीर सिंह व नसीम सोलंकी की जीत दर्ज करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी, आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ी जीत हुई है, इंसाफ की जीत मिली है मुझे।
और मेरे जो है सीसामऊ का परिवार है, मैं उनका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी, धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने मेरे लिए लाठी भी खाए, डंडे भी खाए, मार भी खाए, पर रुके नहीं। मेरे वोटर निकले गए, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो आज मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया। जीत की अगर वजह मानी तो क्या वजह आपको समझ में जो आपकी जीत हुई? मेरा हर तरह से जो विधायक जी भी अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा है। तो जो सीसामऊ की जनता है उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था, आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो इरफान के। मंदिर गए थे उसके बाद से लोगों का काफी जी नहीं, कोई नहीं, कुछ अब तो हाँ मिला हर जगह मिला मुझे जो है दुआएं मिली, मुझे आशीर्वाद मिला, जब भी आज मैं आप लोग के साथ दोबारा जाएंगी? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे अपने हैं जो उनको खुशी होती है मैं उनके साथ जाऊंगी। एक आखिरी सवाल, अब जीत के बाद क्या करेंगी, क्या प्लान है, कहाँ जाना है? बहुत सारे काम है अब करना, अब शुरुआत करना है, तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अब काम शुरू करना है। 2 साल तो हमने बहुत मेहनत करी है। ये क्षेत्र की आवाम में सम्मानित जनता ने ये किया है और हमारे सम्मानित वोटर सपोर्टर लपोटर ने किया है। तो मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो अजनासा व्यक्ति हूँ, और सब कुछ जो है पूरा चुनावी जनता ने लड़ा। और जब टिकट नहीं हुआ था तब भी जनता मुझसे यही कहती थी कि एक बार आप प्रयास करिए, टिकट मांगिए। तब भी मैं जो है संकोच करता था, लेकिन हमारे नेतृत्व ने हमारी जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए टिकट दिया, और जिस दिन टिकट हो गया उस दिन जनता ने कह दिया कि 1 लाख से अधिक वोटों से आपको हम जिताएंगे। मैं फिर भी ये मानता रहा कि जनता को अनुभव कम है, मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, मुझे अनुभव ज़्यादा है, लेकिन अंततः गत्वा में ये समझ गया कि मुझे अनुभव कम था और सम्मानित जनता को और कार्यकर्ता को अनुभव ज़्यादा था। रामवीर जी, इतनी बड़ी जीत, लगभग 1.5 लाख वोट की जीत, कभी अपेक्षा की थी आपने कार्यकर्ताओं को? कार्यकर्ता 1 लाख से ऊपर आंकलन कर रहा था और मैं 50,000 से ऊपर कर रहा था, तो मेरे 50,000 और उनका 1 लाख जोड़ने तो 1.5 लाख। रामवीर सिंह, मुद्दे क्या रहेंगे आपके, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे आप विधानसभा में? हम जो काम 30 सालों में नहीं हुआ वो 30 महीने में करेंगे। सब तरफ काम करेंगे, बिजली में भी काम करेंगे, बांध भी बनाएंगे, डिग्री कॉलेज भी बनाएंगे, सड़कें भी बनाएंगे, स्टेट हाईवे भी बनाएंगे, और जो है अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अस्पताल नहीं हो अस्पताल भी देंगे, और सभी सड़कों को सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे। हम स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाएंगे, और अपने नेतृत्व से आदरणीय मोदी जी से और योगी जी से मांग करेंगे कि इस विधानसभा को विशेष पैकेज से नवाजा जाए। कानपुर की सीसामऊ सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी ने हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा हार का कारण हिंदू वोटरों में बिखराव बताया। कहाँ लगा? कहीं ना कहीं हिंदू वोटों में जो हम लोग सोच रहे थे कि बंटवारा नहीं होगा, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हुआ है। हाँ। वही हमारी आगे अभी रिजल्ट आने वाला है, उसी में हिंदू वोटों में बंटवारा नहीं होता तो कटोगे बटोगे जैसे नारों से क्या लगता है आपको, हिंदू एकजुट नहीं हुआ? अब इस विषय पे तो नहीं कह सकते, हिंदू वोट आपको नहीं मिले हैं। हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं लॉस हुआ। तो आप हार अपनी हार सीधा मोदी अभी तो करीब ये तो मान के चलिए कि आखिरी राउंड बचे रह गया था, 20वां राउंड, 20 राउंड। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।